हेलो बच्चों, आज चलिए आप स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक नया चैप्टर, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि जो है इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जस्ट राइट डाउन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है ये? एक मैथमेटिकल टूल है और कुछ नहीं। जैसे जो है हम लोग जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़े हैं बेसिक, उसी तरीके से जो है ये एक मैथमेटिक टूल्स है जिसकी हेल्प से जो है दिस इज़ व्हाट वन मैथमेटिक टूल्स, मैथमेटिक टूल्स, जिस इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस, हम अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ईजी करते हैं, ठीक है। ईजी करते हैं कि कितना सिंपल वे में जो है बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नया कॉन्सेप्ट है तो चलो पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहाँ पे इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन ही लेते हैं सिंपल से डायरेक्ट, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि कोई एक बंदा है, ठीक। उसकी जो है फर्स्ट मंथ की जो है, ये मंथ लिख लो, मंथ ईयर लिख लीजिए, नहीं मंथ ही लिखिए, मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, डैश डैश डैश, ओके। उसकी नई जॉब लगती है, ठीक। उसकी जॉब लगती है तो उसकी सैलरी जो है, जो डिसाइड की जाती है वो क्या है, 10,000 रुपीज़। पहले महीने में जो है उसकी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपीज़, ओके। और उससे कहा गया कि हर साल जो है आपकी सैलरी जो है 500 रुपये जो है इंक्रीज़ की जाएगी, ठीक है। तो इसको मंथ की जगह ईयर कर लीजिए। हर साल जो है उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ की जाएगी, 500 रुपीज़ इंक्रीज़ की जाएगी। तो सेकेंड ईयर में जो है मंथली सैलरी इसकी क्या, सैलरी पर मंथ। तो सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10,500 रुपीज़। थर्ड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 500 और ऐड कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 11,000 रुपीज़। इस तरीके से सो ऑन जो है इसी पैटर्न पे उसको जो है सैलरी मिलेगी। तो हम इस सीरीज़ में कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हियर वी कैन सी कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या है, 500 रुपीज़ का है। इसके बीच का जो है जो डिफरेंस है वो क्या है, 500 रुपीज़ का है। तो इस तरीके के जो है पैटर्न को, सीरीज़ को जो है हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें जो है जो कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CD, कॉमन डिफरेंस जो है जब सेम होगा, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द टू पैटर्न इज सेम, जब कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। अगर जो है कॉमन डिफरेंस आगे वाले का पीछे वाले से सेम हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं क्या, AP, ओके। और एक बड़ा ही अच्छा सा जो है, सुंदर सा जो है पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे और चलो एक और सीरीज ले लेते, 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। हियर वी कैन सी कि 4 में से 2, इनके बीच का जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनके बीच का जो है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या, 2 आ रहा है। सो वी कैन से कि ये जो सीरीज़ दिया हुआ है, दिस सीरीज इज इन
AP, दिस सीरीज इज इन AP, क्योंकि जो है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। ऑल नेचुरल नंबर ले लो, क्या ले लो, नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 1 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी जो है नेचुरल नंबर हैं वो भी हमारे किस में हैं, वो भी हमारे किस में हैं, AP में हैं। द कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन द टू टर्म will always be same, then we can say the series is in AP। ओके और ये चीज़ जो और ध्यान देने वाली बात है, आगे वाले को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फिर जो है पहले वाले में जो है कॉमन डिफरेंस ऐड करें। अब इसमें 1 ऐड करो, +1 करो, तो +1 करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, 1 + 1 किया तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 + 1 किया तो कितना आ जाएगा 3, ये 1 + 0 है, 3 + 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4, 4 + 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से भी जो है हम समझ सकते हैं, ठीक है। आओ अब एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो जनरल फॉर्म बनाने से पहले जो है देखते हैं एक सिंपल सा 2 4 6, ठीक। तो ये पहले पोजीशन पे है, ये दूसरे है, ये तीसरे है, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा। चलो इसी को लेते हैं। तो इस पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, इस पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, इस पोजीशन पे कोई नंबर नहीं। तो क्या छठे पोजीशन पे जो नंबर है वो हम फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो है कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं सेम है। तो 2 2 2 2 ऐड करते चले जाएं तो 6 में इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 8। फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 10, और फिर 10 में 2 ऐड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 12। तो 6 पोजीशन पे कौन सा नंबर हुआ 12 हुआ, 5 पोजीशन पे कौन सा नंबर हुआ 10 हुआ, 4 पोजीशन पे कौन सा नंबर हुआ 8 हुआ। इन दिस मैनर जो है हम जो है अपनी उंगलियों पे जो है सिंपली जो है वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर्स। बट 1000 पोजीशन पे क्या है, तो इसको 2 + 2 + 2 प्लस ऐड करते करते जो है नानी दादी सब याद आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या किया गया, इसी पैटर्न की हेल्प से हमने इसको जनरलाइज करके जो है एक जनरल फार्मूला बनाया, और उस जनरल फार्मूला कैसे बनना है उसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज करो कि जो है ये सीरियल नंबर हो गया हमारा, सीरियल नंबर बहुत ही सिंपल है, हमेशा याद है 1 2 3 4 डैश 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 करके ये हमारा क्या हो गया n, दिस इज व्हाट n तक आया। ये हमारे जो है कोई भी जो है एक नंबर ले लो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो यहाँ हम जो है टर्म लिख दें तो A1 हो गया, तो हमारा क्या हो गया ये A1 हो जाएगा, दिस इज व्हाट A2, दिस इज व्हाट A3, दिस इज व्हाट A4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा AN। ओके, अब उस पोजीशन पे नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर्स तो पहले पोजीशन पे हमारा A है, तो हमने बोला कि द नंबर्स जो भी सीरीज में है वो हमारा किस में है AP में है, द नंबर इज इन AP, दिस मीन्स व्हाट द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट सेम, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा A + D, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें फिर ऐड करेंगे A + D + D, इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा A + D + D + D। इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा लिख जाएगा A + 0.D, ये क्या हो जाएगा A + 1.D, ये क्या हो जाएगा A + 2.D, ये हमारा क्या हो जाएगा A + 3.D। ठीक, तो
इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट वाला a प्लस डी प्लस डैश 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 n-1 टर्म, ये होगा हमारा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा an है। तो जनरल फॉर्म में हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए क्या है, ये 1 है, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगा। ये लाइन बना लेते हैं और ये लाइन बना लेते हैं। तो अब दिख रहा है यहाँ पे पहले पोजीशन पे a1 है, दिस इज व्हाट 1, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 1 से कम। 2 है तो हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 है तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसलिए n है तो कितना आ रहा है, n-1। तो हम ये कह सकते हैं a प्लस n-1 d। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं क्या कि an इक्वल टू वॉट, a प्लस n-1 d, ये हम लिख सकते हैं। वेयर a इज वॉट, फर्स्ट टर्म, n इज वॉट, number of term, and d is what, common difference। ये फार्मूला हमारा किस तरीके से जो है आया, ठीक है ना। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, हाँ, हम जो है बहुत सारे बड़े बड़े नंबरों को बड़े ही सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है थाउजेंड्स पोजीशन पे क्या है, 1 लाख पोजीशन पे क्या है, इस तरीके से काउंट करते करते, ऐड करते करते, तो एपी का कोई भी हवा ना बनाया जाए। एपी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। पहले तो ये समझिए कि एपी क्या है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, उसी तरीके से एपी क्या है, हमारा एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सिंपल करते हैं, इजी करते हैं। ओके, आइए देखते हैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम, जैसे 2, 4 जो अभी लिया था, 6, 8 एंड 10। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला लेते हैं, जिसमें हमारा फार्मूला क्या था, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, where a is what, first term, n is what, number of term, and d is what, common difference। बड़ा हैवी वर्ड है, फर्स्ट टर्म। हाँ, तो फर्स्ट टर्म इसका मतलब क्या हो, पहले पोजीशन पे। अब देखो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, सिंपल वर्ड में 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये टर्म क्या बता रहा है, टर्म बता रहा है ये, दिस इज व्हाट टर्म, ये हमारा क्या है, टर्म है, ठीक है। तो पहले टर्म पे हाँ, पहले दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्म, ये हमारा टर्म है और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म। मतलब पहले नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, तो पहले पे हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरे पे कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। तीसरे पे कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। चौथे पे कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। और पांचवें पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ n कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n। दिस इज व्हाट n, ये n तक जा सकता है। और इस पे जो इन नंबर्स पे, इस पोजीशन पे जो
हम अलॉट कर रहे हैं, जैसे an, तो दिस इज़ व्हाट टर्म, तो पहले पोजीशन पे हमारा क्या है 2 है, दूसरे पोजीशन पे क्या है 4 है, तीसरे पे 6 है और 8 है और ये 10 है। इस तरीके से ये इस पोजीशन पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नहीं क्लास में रखे हुए चेयर्स रखे हुए हैं, अगर चेयर रखे हुए हैं क्लास में, मान लीजिए जो है क्या रखे हैं चेयर्स रखे हुए हैं, तो इस चेयर पे जो है कौन सा रोल नंबर का बच्चा बैठा हुआ है अलॉट कर दिए कि ठीक है ना। तो ये चेयर्स ही हैं जिस पे जो है हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं। तो ये पता करना है कि 10वीं चेयर पे कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो नंबर्स बता रहे हैं वो क्या है, हमारा n जो बता रहा है वो क्या है 1 2 3 4 5, एंड उन पर्टिकुलर नंबर्स पे क्या चीज़ है उसको कौन डिनोट कर रहा है, an डिनोट कर रहा है। और d क्या है, d क्या है, आगे वाले का पीछे वाले से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर आए वही हमारा जो है क्या है डिफरेंस है। मतलब क्या है, d इज व्हाट a2 माइनस a1 कर दीजिए, या फिर कर दीजिए a3 माइनस a2 कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि an माइनस वन, an माइनस वन, दिस इज व्हाट द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हमारा d का क्या हो जाएगा, an माइनस डी का जनरल फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है an माइनस वन, दिस इज व्हाट द जनरल फार्मूला। ओके, तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही क्लियर कर रहे हैं। अब चलो देखते हैं इन्हीं सब को यूज़ करके जो है कैसे हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो 5वीं पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है बच्चा, कौन सा नंबर है 10 है, इसको हम कलर कर लेते हैं। 5th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, ये 10 है। अब इसी को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो 5th पोजीशन मतलब जो है क्या बोल रहा है, n क्या है हमारा 5 है। 5th पोजीशन जो बता रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या है, तो वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है n इक्वल टू 5। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो पर्टिकुलर पैटर्न दिया हुआ है या जो सीरीज़ दिया हुआ है वो AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस मीन स्मॉल d, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो 4 में से 2 माइनस की आगे वाले को पीछे वाले से सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से 2 किया तो कितना आया 2 आया, 6 में से 4 किया तो कितना आया 2 आया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है और जिसमें जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है 2 आ रहा है। तो आओ अब इसको जो है सिंपली फार्मूला को यूज करते हैं। तो a इज व्हाट फर्स्ट टर्म, तो a हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, तो a हमारा 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कहीं का भी निकाल लो, कहीं से भी, 4 में से 2 माइनस कर दिए तो 4 में से 2 माइनस किए तो कितना आया 2 आया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया 2 हो गया। n हमने निकाला कि 5वें पोजीशन पे जो है, तो n इज व्हाट 5। अब ये सारी वैल्यू जो है हम इसमें जो है हम क्या करेंगे पुट करेंगे और ये देखते हैं कि 10 आता है कि नहीं। बहुत छोटा सा इसीलिए लिया है कि इसको जो भी हम लोगों ने जनरल फार्मूला जनरेट किया है उसको वेरीफाई किया जा सके। तो A5 इसको हम यहाँ पे पुट किए तो कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस n इज व्हाट 5, तो इसको पुट करो 5 माइनस 1 and d is what 2, d is what 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना आया 10 आया। तो हम ये देख रहे हैं
10 आ रहा है, 5th पोजीशन पे हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। तो 51th पोजीशन पे क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस पोजीशन चेंज हो जाएगा। 51th पोजीशन पे क्या आएगा, हम ये चेक करें तो n हमारा कितना हो जाएगा, n इज व्हाट 51, फार्मूला पे रख दो तो क्या हो जाएगा, A51 कितना हो जाएगा, A हमारा 2 है, सब कुछ सेम है, n-1 मतलब 51 - 1 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 2 + 50 इंटू 2 100 + 2 कितना आएगा, 102। देखिए कितना सिंपल, नहीं तो अभी हम ऐड करते रहते, 2 4 में 10 में 2 जो ऐड करो 12 आया, फिर जो है 14 16 18, इस तरीके से हम इस जनरल फार्मूले पे पुट करके अपने टाइम को काफ़ी बचा लिए। तो दिस इज़ व्हाट, नथिंग, दिस इज़ अ सिंपली अ मैथमेटिकल टूल। ओके, आइए कुछ NCERT के जो है प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 आप लोग अपने से करिएगा, उसमें बस वही ये सीरीज और पैटर्न है, जो मोस्ट है वो क्या है, आपका जो है एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो पहले जो है कुछ एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। आइए कुछ अच्छे सुंदर से क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं, जिससे और भी कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, हमारे क्लियर होंगे, ठीक है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP। दिया क्या है, 2 7 12 डैश 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 डैश, इसका 10वां पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो ये AP में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस, फार्मूला हमारा क्या होता है, AN इक्वल टू वॉट, A + n - 1D, दिस इज आवर फार्मूला। ओके, 10वां टर्म तो वैसे उंगली पे गिन करके निकाल सकते हो, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है कि अभी आप जो है, जो नया हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो टूल्स पढ़ा हुआ है, उस टूल्स को हम कैसे लगा रहे हैं। तो 10th बोल रहा है, मतलब n इज वॉट 10, 10th टर्म। यहाँ A क्या है, A इज वॉट फर्स्ट टर्म, A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, 2 है। एंड D इज वॉट, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब एक आगे वाले का पीछे वाले से माइनस, मतलब 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 5 आ गया। ओके, तो A10 हम आसानी से निकाल सकते हैं। A10 हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, 2 + 10 - 1 इंटू D इज वॉट 5, तो कैलकुलेट किए तो कितना आ जाएगा, 2 + 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 + 2 47, दिस इज योर आंसर। समझ में आया ये चीज़, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही है, इसीलिए कि जो है हम जो है मैथमेटिकल टूल्स जो नया पढ़े हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा कचड़ा सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन AP, लिख लो क्या है, डिटरमाइन AP whose third term
थर्ड टर्म इज व्हाट 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। एपी हमें फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कौन सा टर्म हमें फाइंड आउट करना है, सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। मीन्स व्हाट A7 हमें जो है क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। A3 हमारा कितना दिया हुआ है, A3 इज गिवन 5 एंड ठीक है, डिटरमाइन सेवेंथ, A7 भी दिया हुआ है, A7 इज गिवन व्हाट 9 एंड A3 इज गिवन व्हाट 5, दोनों ही दिया हुआ है। तो इससे हम बना लेते हैं फार्मूला A + 7 - 1 D इक्वल टू व्हाट 9। तो क्या मिल गया हमारा, A + 6D इक्वल टू 9, ओके। और A3 से हमें क्या मिल जाएगा, A3 इक्वल टू 9, A3 इक्वल टू 5 इज गिवन। तो क्या हो जाएगा, A + 3 - 1 D कितना दिया है, D इज नॉट गिवन, तो जस्ट राइट डाउन D एंड 5। तो ये कितना हो गया, A + 2D इक्वल टू व्हाट 5। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर वी आर ऑब्जर्विंग कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ लिख लें, A + 2D इक्वल टू 5, ये चीज़ यहाँ लिख लिया और सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A कैंसिल आउट हो गया, 6 में से 2 गए, 4D, 9 में से 5 गए, 4 कैंसिल आउट हुआ, तो D हमारा कितना आ गया, 1। D इज व्हाट 1, ओके। अब D की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे इक्वेशन में, चलो इसी में D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, A + 2 × 1 इक्वल टू 5। तो A इक्वल टू 5 - 2, दिस इज व्हाट A इक्वल टू व्हाट 3। तो A हमें 3 मिल गया और D हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। इन दोनों की हेल्प से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं सीरीज, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, A हमारा कितना आया, A हमें क्या मिला 3 एंड D हमें क्या मिला 1 मिला। तो पहला हमारा क्या हो गया 3, D इसमें ऐड कर दो, +1 ऐड करेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 4 में फिर +1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 5 में +1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा एक AP का पैटर्न मिल गया, 3 4 5 6, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो, तीसरा पोजीशन 1 2 3, तीसरे पे 5 आ रहा है और सातवें पे तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे देखो 9 भी आ रहा है, डैश 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 डैश। अच्छा है ना, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। नंबरों का खेल है, गेम है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चंस बनने लगे तो बहुत मज़ा आता है AP में। नई नई चीज़ें हैं, जिन बच्चों को मैथ्स में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है उनके लिए भी अगर शुरुआती दौर से ही जो इसको अच्छे से सीखें तो ये और इजी लगेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई, हाउ मेनी 2 digit numbers are divisible by 3, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखो कितने नंबर जो हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर के लिए हमें पहले देखना होगा कि 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है भैया। हाँ, 100 हमारा 3 डिजिट्स है सबसे लोएस्ट, तो इससे पीछे वाला क्या हो जाएगा 99, तो 99 तक जाएगा, ठीक है। और इधर से कहाँ से शुरू होगा,
11 से शुरू होगा, 11, 12, 13, 14 डैश 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 और 9 से। लेकिन फिर हमें चेक करना है कि जो नंबर 3 से डिवाइड है, तो हम ये देख रहे हैं कि 3 से 11 तो डिवाइड नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, फिर 15 है, फिर 16 नहीं है, 17 नहीं है, फिर क्या है 18 है, फिर डैश 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 डैश। तो इसकी हेल्प से जो है हम एक पैटर्न बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 13, 14, 15 बन जाएगा, 16, 17, 18 बन जाएगा। 3 का टेबल पढ़ते जाओ, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 डैश 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 डैश, और लास्ट में क्या ले लो 99 ले लो। अब ऐसे जोड़ते हुए तो हम निकाल ही लेंगे 99 तक, लेकिन जो है हमको जो है जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, डैश 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 करके ये n पोजीशन पे है। ठीक है, तो an हमारा कितना हो जाएगा, an इज वॉट 99, an इज वॉट 99, a हमारा कितना हो गया 12 एंड d कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 इज वॉट 3। तो n हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो सिंपली फार्मूला यूज करो, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो an हमारा कितना दिया 99, तो लिख लीजिए 99 इक्वल टू a इज वॉट 12 प्लस n माइनस 1 d इज वॉट 3, d हमारा ये 3 है। इसको सॉल्व कर लो तो कितना 12 प्लस 3n माइनस 3, अच्छा सॉरी, ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा ना 99, तो ये कितना आ जाएगा 3n इक्वल टू 99 माइनस 9 इक्वल टू वॉट 90। ओके, तो कितना आ गया कितना आ गया 30। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 आ जाएगी। ठीक है ना, वेरी सिंपल। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 की जगह आप क्या लिख दो, 2 की जगह लिख दीजिए क्या 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब 7 से चेक करना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 999, फिर क्या आएगा 998, फिर क्या आएगा 997, 996। तो पहले इसमें ये चेक कर लीजिए कि विच वन इज डिविजिबल बाई 7। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा 6, तो 7 से इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 16, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो और देख लीजिए कितना 7 7 जा 7 1 जा 7, 29, 4 जा 28, 1, 7 2 जा 14, तो ये 994 लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 994।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9994। ओके 101, 102, 103, 104, 105, 106। ठीक है, तो विच इज़ डिविजिबल बाई, तो 7 1 जा 7, 31 आएगा, ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। ये कितना हो गया 7 1 जा 7, 33, 33, 34, 35, 105। कितना आएगा हमारा 105। अब इसमें जो है ऐड कर दो 7 5 12, 12 7 19। ठीक है ना, तो ये हमारा आएगा भैया, उसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ए हमारा कितना हो जाएगा 105 एंड एन इज नहीं पता। डी कितना हो जाएगा, 12 में 7 गए 7 और ए एन इज गिवन व्हाट 994। नाउ सॉल्व करो। ए एन इक्वल टू व्हाट ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा कितना दिया हुआ है, ए एन इज 994 इक्वल टू ए कितना हो गया हमारा 105 प्लस एन माइनस 1 7। ठीक है, 994 में 105 माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 7। तो 9 गए 8 8। ठीक है, 9 में से 1 गए तो 89। ठीक, और प्लस 7 इक्वल टू व्हाट 7n। तो ये कितना हो जाएगा 9 8 16 9 8 96 इक्वल टू 7n। दिस इम्प्लाइज व्हाट n इक्वल टू व्हाट 896 बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 2 जा 14 56, 8 7 56, 128। n equal to what 128 number is there. Just check it कि answer is correct or not.